पार्टी का हम लोग निर्माण हुआ है, तो हम समझते हैं कि 25 दिन बाद हम संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। और आज के दिन में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र देकर के आज हम लोग पार्टी के मतलब प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी को घोषणा हम कर रहे हैं। पहला घोषणा है हमारा जो महासचिव हुए जो कृष्णा हज़ा जो टाटा से आते हैं, तो खड़ा हो जाइए। ये हमारे भारत आदिवासी पार्टी का 10 तारीख को हम लोग राजभवन में जो यहाँ पर जमीन लूट हो रही है व्यापक तौर पर, और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, पेशा कानून, 5वीं अनुसूची, समता जजमेंट, स्थानीय नीति, 12 सूत्रीय मांग को लेकर के राजभवन में सरकार के खिलाफ हम लोग धरना देने का काम करेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि हमारी अभी नवनियुक्त पार्टी और आदिवासी बेस पार्टी, तो हम लोगों ने जिस प्रकार तमार से हम लोगों ने संकल्प शुरू कर दिया सम्मेलन के माध्यम से, उसी प्रकार सिल्ली में 22 तारीख को संडे पड़ता है, अगले महीना 22 तारीख को महारैली होगी। और उसी बीच में हम लोग का प्रत्येक विधानसभा में हम लोग का सम्मेलन होगा, कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, और वो चुनाव की तैयारी भी होगी। क्योंकि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं झारखंड में, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार और बीजेपी, आजसू, जितने भी पार्टी जो आदिवासी मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है, 23 वर्षों में एक भी मुद्दे को जो है लागू नहीं किया है। चाहे धर्म कोड का मसला भी देख रहे हैं, वो मसला अभी तक समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के जो है समाधान नहीं हुआ है। पेशा कानून कोर्ट का आदेश के बावजूद भी सरकार बैठक नहीं कर रही है और पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है। और सबसे कारोबार का जो अधिकार होना चाहिए यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को, और ट्राइबल सप्लान का पैसा, उसकी वायलेशन हो रहा है। कहने का मतलब है आदिवासी मसले पर सिर्फ लोग राजनीति किए और समाधान एकदम सिफर है। इसलिए झारखंड प्रदेश पूरे झारखंड में एक विकल्प के रूप में हम लोग देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सब कहता है कि मैं आदिवासी की बात कर रहा हूँ। हमारा बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस पार्टी भी कहती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कहता है। लेकिन क्या आपने देखा है कभी कि सदन में जय जोहार का नारा लगाया है? हमारा जो नेता है, संसद है, राजकुमार रोत, वो जय जोहार का नारा लगाता है संसद। सांगठनिक तौर पे हम लोग को कमजोर समझ रहा है लोग, ये मुगालते में ना रहें, क्योंकि जितने भी लोग हैं यहाँ सब आंदोलन से आए हुए हैं। क्योंकि कोई संगठन चलाता है, कोई वन आंदोलन में है, कोई महासभा चलाता है, कोई लोहरा समाज चलाता है, कोई जन परिषद चलाता है, कोई अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद चलाता है। ऐसे लोगों का जत्था हमारे पास है। तो इसलिए आज का जो हमारा जितने मसले हैं, आज देख रहे होंगे यहाँ पर आदिवासी पार्टी जन आंदोलन तेज करेगी और अनुसूचित जाति क्रीमी लेयर में शामिल कर आरक्षण जो हटाया जा रहा है, इसके लिए भी संघर्ष करेगी। आदिवासियों के धर्म संस्कृति जनगणना प्रपत्र में अलग धर्म कोड का उल्लेख जो करना है, उसके लिए भी संघर्ष करेगी। दूसरी बात, आदिवासियों को पहनाई, भूमिहरी, मुंडारी, कुटकट्टी, जनपेशी जमीन, कैमी जमीन जो गैर कानूनी ढंग से लूटा जा रहा है, इसके लिए भी हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। इसी को लेकर के आज एक हम लोग घोषणा करने के लिए करना था, उसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन है। तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं चाहता हूँ कि बबीता कश्यप अपनी बात को रखें। तो आप सभी मीडिया कर्मी बंधुओं को मेरी ओर से हार्दिक जोहार है कि बहुत सारे मुद्दों को आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने की वजह से उठा रहे हैं। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भारत आदिवासी पार्टी का विस्तार लगभग कहा जाए कि 1 से 2 महीने पहले ही हो चुका है, शुरू हो चुका है। और 2 महीने पहले से ही यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी को लाने की जो कोशिश शुरू हो चुकी थी, काफ़ी यहाँ के स्थानीय लोगों की उम्मीद जो इस पार्टी से जुड़ी हुई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 70 से 75 साल हो चुके हैं। मुख्य धारा की जो पार्टियां थी, उन्होंने झारखंड का, यहाँ के आदिवासियों का, मूल निवासियों का लगातार शोषण किया है। विकल्प के तौर पे
झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। झारखंड राज्य के निर्माण के बाद भी 24 साल हो चुके हैं, लेकिन स्थिति परिस्थिति आज भी वही के वही है। और विकल्प के तौर पे जो स्थानीय पार्टियों को लाया गया, उनका हाल भी वही के वही है जो मुख्यधारा की पार्टियों ने आज तक किया है। तो एक तरफ से हम ये कहते हैं कि मुख्यधारा की जो पार्टियां हैं, ये आदिवासियों पे, मूल निवासियों पे शासन करती रही है, बल्कि उनका शोषण करती आ रही है। और जो स्थानीय पार्टियां जो विकल्प के तौर पे बनाए गए हैं, आदिवासी समुदाय के लिए हम निकाट काम करेंगे, इस तरह की बातें जो प्रोपेगेंडा लेके आए हैं, लेकिन वर्तमान में वो आदिवासी मूल निवासियों की सरकार नहीं होकर बाहरियों की पार्टी बन गई। इसलिए जो 6 महीने पहले भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ, जो भी आदिवासी मुद्दे हैं, मूल निवासी मुद्दे हैं, इनफैक्ट कहा जाए कि मानव अधिकार जो शोषित वंचित समुदाय है, इनके सारे मुद्दों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ। और वर्तमान के समय में पिछले 9 जुलाई को यहाँ पे बहुत ही बड़ा महासम्मेलन हुआ था, जिसमें झारखंड के हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब प्रेमसाही जी मुंडा, महिला अध्यक्ष उदयसी मुंडा जी और उपाध्यक्ष महोदय, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय अजय कच्छप जी को मतलब यहाँ पे उनको नियुक्त किया गया। क्योंकि ये जो पार्टी है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बाकी सारी पार्टियों ने झारखंड के आंदोलनकारियों को कोई भी सम्मान नहीं दिया है। और झारखंड की हम बात कर रहे हैं तो झारखंड हमेशा आंदोलन का गढ़ रहा है, लेकिन बावजूद उसके जिन आंदोलन के मुद्दों को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ और जिन मुद्दों को लेकर आज तक 24 साल से लगातार आंदोलन हो रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सरकार इतनी हितैषी है, चाहे वो भाजपा कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो जेएमएम की सरकार हो, या कोई भी स्थानीय सरकार हो, अगर इतनी हितैषी है तो आंदोलन बंद हो चुके होते। लेकिन वर्तमान में जो 70-75 साल से जो आंदोलन अंग्रेज के समय से चलते आ रहे हैं, वो आज भी यहाँ पे लगातार चलते आ रहे हैं। जमीन का लगातार लूट हो रहा है, कहीं ना कहीं पूंजीपति को फायदा पहुँचाने के लिए बनी हुई है। ये पूरे आदिवासी मूल निवासी यहाँ के जो है, इनको पता लग चुका है। और 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि हमारे अध्यक्ष साहब ने अभी कहा, वन अधिकार के मुद्दे हैं, जमीन की लूट का मामला है, या पेशा कानून की बात है। अभी आप देखेंगे कि झारखंड हाईकोर्ट में यहाँ पे बात रखी कि नियमावली बनाना है, लेकिन बावजूद उसके सरकार के काम में जूट तक नहीं दे रहा है। मतलब सरकार ये जानती है कि आदिवासियों को फुल पावर ग्राम सभा के माध्यम से दे दिया गया, उनका जो मुंडा मान की पढ़ा व्यवस्था है उनको दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार नहीं चल पाएगी। तो ये सारी नीति जो आदिवासी मूल निवासी के खिलाफ जो भारत आदिवासी पार्टी का यहाँ पे गठन हुआ है, और झारखंड के जितने भी आदिवासी मूल निवासी वंचित शोषित समुदाय हैं, इन सालों से मैं आज ये आह्वान करना चाहूँगी कि भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े लगभग मुझे लगता है कि झारखंड के हर एक जिले से, हर एक प्रखंड से, हर एक गांव से ये आवाज़ उठ रही है कि विकल्प के तौर पे भारत आदिवासी पार्टी, जो कि न सिर्फ आदिवासी की पार्टी है, बल्कि जो भी सरकारी या फिर कहा जाए कि सरकार के माध्यम से वंचित शोषित है, उनकी पार्टी ये है। तो आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर कहा जाए कि हम ये कमेटी गठन जो हो रही है जिला की, ब्लॉक की, अभी वर्तमान के समय में तो जिला कार्यकारिणी का और प्रदेश कार्यकारिणी का जो गठन है, इसकी घोषणा हम करने वाले हैं। साथ ही साथ में आने वाले दिन में जो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर न सिर्फ आपका जिला कमेटी या प्रदेश कमेटी, बल्कि ब्लॉक कमेटी और आगे जाकर गांव कमेटी भी यहाँ पे उसका निर्धारण करेंगे। और साथ ही साथ में आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं ये बाकी लोगों को आह्वान करना चाहूँगी, और हमारे जितने भी पदाधिकारी आज यहाँ पे उपस्थित है, कहीं ना कहीं इनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए, झारखंड के प्रति उनकी जो निष्ठा है, इनको देखते हुए इनको यहाँ पे नियुक्ति दी जा रही है। और जो लोग झारखंड का भला चाहते हैं, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे मूल निवासी समुदाय, मुझे लगता है कि आज के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में वो लगातार हमारे से भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ेंगे। तो उन सभी का स्वागत